स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवन्थ की बात कर रहे हैं। क्लास सेवन्थ की मैथ्स चालू कर रहे हैं आज से, और एक चैप्टर चालू कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए बच्चों को बहुत डाउट होता है, समझ में नहीं आता एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, परेशान रहते हैं बच्चे। तो देखिए परेशानी आप लोगों की दूर हो जाएगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी इस चीज़ से कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा। देखिए आपने, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें बेटा, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपने इंट्रो पहले पढ़ रखा है इसका, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आपने पढ़ा हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड हेंस। और देखिए अलजेब्रा में हमें सबसे पहली बात है कि बी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ सिंबल लाइक दैट, नेमली बेसिकली एक तो नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर समझेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। क्या मेरे बच्चे, कांस्टेंट क्या होते हैं एंड वेरिएबल क्या होते हैं, दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देखिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मतलब है बच्चे, कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बेटा, अ सिंबल हैविंग a fixed numerical value, a symbol having a fixed numerical value, a fixed numerical value is called constant। and variable क्या होता है बेटा, a symbol have taken various numerical value। क्या बेटा, a symbol have taken various numerical value। ठीक है बच्चे। अब बेटे हम बात करेंगे, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं, ये सर्कल है, मैं कह देता हूँ बेटा कि सर्कल का सरकमफेरेंस, तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, यानी मेरे बच्चे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होता है बेटा c इज इक्वल टू सरकमफेरेंस यानी c इज इक्वल टू होता है मेरे बेटे 2πr। बेटा यहाँ पर हम समझेंगे 2πr में से, देखिए यहाँ पे 2 एक फिक्स वैल्यू है, मैं 2 को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पाई है देखिए, है ना, ये जो पाई है हमारी और ये जो आर है, मैं पाई की वैल्यू या तो 22.7 डाल सकता हूँ या 3.14 डाल सकता हूँ। लेकिन देखिए पाई भी हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी पाई की, लेकिन ये जो हमारा आर है, देखिए रेडियस, आर यानी रेडियस हमारा चेंज हो सकता है, रेडियस 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, यानी यहाँ पर हम समझेंगे कि 2 एंड पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और जो हमारा आर है वो बच्चे क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है बेटा, इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x, सपोज कर लीजिए हमें यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो देखिए 2x में 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और r क्या है बेटा, वेरिएबल है। क्यों, सॉरी, x क्या है बेटा, वेरिएबल है। चूँकि देखिए x की जगह में कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। आप सपोज करिए 2x में अगर मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया तो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही, चेंज होती जा रही। जब जब मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू भी हमारी चेंज हो रही है, लेकिन 2 हमारा नहीं चेंज हो रहा। तो क्या मेरे बच्चे,
2 हो गया आपका कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल। और भी एग्जांपल है, जैसे 3x है तो x बेटा क्या है, वेरिएबल है। जैसे मैं बोल देता हूँ 4z, तो z बेटा क्या है, वेरिएबल है, और 4 बेटा क्या है, कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आगे बात करेंगे इसी में कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप के होते हैं, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, यहाँ पर आपको समझना है। टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है बेटा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशन लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और कॉल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मेरे बेटे, मैंने बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों का, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है। ये सारे जिसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक दैट, मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो 3 मल्टीप्लाई एक्स, मैं प्लस की बात करूँ 3 मल्टीप्लाई एक्स, मैं माइनस की बात करूँ 3 माइनस एक्स, मैं डिवाइड की बात करूँ 3 अपॉन एक्स। ठीक है बेटे, तो ये जो सारे एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो बच्चे मैं बात करूँगा टर्म्स ऑफ एन, ये न्यू टॉपिक होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, EXPRESSION। अब मेरे बच्चे एल्जेब्रिक, देखिए आप ध्यान से समझिए, ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपको समझ में ना आए। देखिए टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि द डिफरेंस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बेटे, द डिफरेंस पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय अ साइन like that plus or minus or called the term of the algebraic expression। like that मैं एग्जांपल समझा दूँ आपको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3x² प्लस 5x। क्या मेरे बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको like that 3x² प्लस 5x प्लस 7, दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएं कि सर नहीं आ रहा समझ में, और अच्छा आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छा समझाने की। अब बच्चे आ जाता है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे कि किस टाइप के हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो देख लीजिए बेटा, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं देखूँगा टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, बात आप समझ लीजिए। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किस टाइप के हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो बच्चे मेरे फर्स्ट होगा हमारा मोनोमियल। फर्स्ट है मेरे प्यारे बेटे मोनोमियल, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए मोनोमियल का मतलब होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। क्या बेटे, कंटेनिंग ओनली वन टर्म। मेरे बच्चे कंटेनिंग ओनली वन टर्म, जो सिर्फ वन टर्म कंटेन करता है, सिर्फ एक टर्म, दिस इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे मोनोमियल। कंटेनिंग वन टर्म
is called monomial. लाइक दैट हम बात कर ले बेटा, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ 2x 4x स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। जैसे मैं -4y -6x etc। देखिए इनमें सब में एक एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, ठीक है बेटे। इसके बाद आता है बाइनोमियल। क्या आता है मेरे बेटे? बाइनोमियल। बाइनोमियल containing two term, दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं बच्चे। दो टर्म कैसे मेरे बेटे? दो टर्म, जैसे मान लीजिए 2x है और मैंने एक साथ इसको प्लस कर दिया 3y, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दो टर्म हो गए। दिस इज कॉल्ड द क्या मेरे बच्चे? बाइनोमियल। क्या मेरे बेटा? बाइनोमियल। अब मेरे प्यारे बेटे उसमें और एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे मैंने कह दिया a - b भी हो सकता है बेटा, x - y भी हो सकता है, y - z भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए भैया, अब हमारा नेक्स्ट होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी 3 भैया, यानी कंटेनिंग हैवी 3 टर्म, कंटेनिंग 3 टर्म। अब देखिए 3 टर्म कंटेन करेगा, जैसे मैं समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, x + y + z। और मैं एक समझा देता हूँ, जैसे 4x + 2y + 3z। कोई भी नंबर, आप ये देखिए मैं प्लस में लिख रहा हूँ, आप माइनस में लिख सकते हो। 9x - 2y + 3z। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। अब बच्चे हम बात करेंगे क्वाड्रिनोमियल। अब क्वाड्रिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड द क्वाड्रिनोमियल। क्या मेरे बेटे? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल having 4 term, like that x + y + z + a। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 4x + 3y + 2z + 3a। ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्या बेटा? क्वाड्रिनोमियल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले जो है चैनल को हमारे, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, वीडियो आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। और आप प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।